जय हिंद। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th और क्लास 10th का न्यू सिलेबस मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो आज हम देखेंगे क्लास 9th का सिलेबस डिस्कशन। एक दूसरे वीडियो में मैंने क्लास 10th का सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लास 9th का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं और इस डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है नए सिलेबस से और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के पढ़ने हैं, हमारे चैनल पे किस टाइम पे आपको कौन सा वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं तो 6 यूनिट्स हैं। इन 6 यूनिट्स में से जो पहली यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें यूनिट वाइज पढ़ें, आप चैप्टर वाइज ना पढ़ें। ये 6 यूनिट्स में पूरे सिलेबस को बांट दिया गया है। पहली यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स 8 मार्क्स का है और नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा इज ऑफ 17 मार्क्स और अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि सिर्फ 4 मार्क्स की है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री जिसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चों आप यूनिट वाइज पढ़ाई करो। आप सपोज करो कि आप ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ के चले गए ज्योमेट्री में से, बट पूरी ज्योमेट्री यूनिट है 28 मार्क्स की। अब शायद ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल से बहुत कम पूछा गया है, 2 या 3 मार्क्स का ही पूछा गया, बाकी सारा लाइन्स, एंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन से पूछ लिया गया, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें आप पूरी यूनिट पढ़ें उसको, अगर अच्छे से आप कवर कर रहे हैं तो। उसके बाद ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रही है, 28 मार्क्स, और इसमें 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है वो है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन कैरी कर रहा है टोटल 13 मार्क्स। हेरॉन्स फार्मूला है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आता है यूनिट नंबर 6 में जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और ये 10 मार्क्स कवर कर रही है। अब हम देखते हैं कि इस मैथ्स के सिलेबस में किन किन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ले आइए और उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक्स तो पुरानी है बट सिलेबस उन बुक्स में से ही कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिलीटेड सिलेबस फॉर क्लास 9th मैथ्स। तो इसमें क्या है, यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, इसमें से आपको जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये टॉपिक आई थिंक ये पहला ही टॉपिक है, इसको हटा दिया गया है कम्प्लीटली। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इसको भी हटा दिया गया है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल्स में मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, और x³ + y³ + z³ - 3xyz वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हटा दिया गया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन पे जो एग्जांपल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है। ये सारा मैं डिलीटेड सिलेबस बता रहा हूँ, ये मैं वो टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ जो आएंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स सिलेबस में है, जब भी मैं कोई नया चैप्टर शुरू करूँगा सबसे पहले उसका सिलेबस ही लिखूँगा, उसके बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा है नो डिलीशन। पूरा चैप्टर आपको जैसा है वैसा ही कवर करना है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यूनिट नंबर 4 जो कि है ज्योमेट्री, तो यूनिट नंबर 4 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। लाइंस एंड एंगल्स जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो कि आने वाले सारे चैप्टर्स का बेस बनाता है, तो उस चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है, कुछ भी उसमें से डिलीट नहीं किया गया है। ट्राइंगल्स में से कुछ प्रूफ्स डिलीट कर दिए गए हैं। 2 triangles are congruent if any 2 angles and the included side of one triangle is equal to any 2 angles and the included side of the
अदर ट्राइंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी जो है उसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ के जाना है बट क्वेश्चंस करने हैं। और ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज एंड ट्राइंगल्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। एक और चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, जो कि यहाँ पे सिर्फ एरिया लिखा हुआ है, उस पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। सर्कल्स में जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ के जाने हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है। इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points obtained equal angles at 2 other point lying on the same side of the line containing the segment the 4 points lie on a circle, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। कंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं मेंसुरेशन पे आता हूं तो मेंसुरेशन में एरियाज वाले चैप्टर में आपको एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो चैप्टर मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हेरॉन्स फार्मूला वाला जो चैप्टर है, ये हेरॉन्स फार्मूला का डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे ये जो एरियाज लिखा हुआ है ये हेरॉन्स फार्मूला है। हेरॉन्स फार्मूला में एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको डिलीट कर दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा पढ़ के जाना है, कोई रियायत नहीं मिली है यहाँ हमको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम्स नहीं पढ़ने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स भी नहीं पढ़ने, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा नहीं पढ़ना, ग्रुप्ड डेटा पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो आप अपनी बुक में ये सारी चीज़ें मार्क कर सकते हैं, जो जो चीज़ें नहीं पढ़नी उनको आप मार्क कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्लास 9th का साइंस का सिलेबस। तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि केमिस्ट्री है पूरा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि पूरा बायोलॉजी है। और थर्ड है मोशन, फोर्स एंड वर्क, जो कि पूरा फिजिक्स है। तो ये 27 नंबर की केमिस्ट्री है, 26 नंबर की बायोलॉजी है और 27 नंबर की ही फिजिक्स है। तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है तीनों ही टॉपिक्स का। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। आपको नहीं पढ़ के जाना है, आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए उसको डिलीटेड। सेकंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहा हूँ। कोई भी चेंजेस नहीं है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको पूरा पढ़ के जाना है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करूँ, पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसमें भी आपको कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। टिश्यूज़ में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ही खतरनाक चैप्टर हुआ करता था, बहुत ही बड़े बड़े नाम होते हैं उसमें, उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी राहत है बच्चों के लिए। वाई डू वी फॉल इल नाम का चैप्टर, कोई भी चेंजेस नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको सिर्फ ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए उसको पढ़ के जाना है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं मोशन, फोर्स एंड वर्क, मोशन, फोर्स एंड वर्क जो कि पूरा फिजिक्स वाला पार्ट है, इसमें मोशन चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको कंप्लीटली पढ़ना है। जहाँ पे भी मैंने लिखा है नो चेंजेस, इट्स का मतलब बस ये है कि आपको चैप्टर को पूरा पढ़ना है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कोई चेंजेस नहीं है। ग्रेविटेशन में थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको रिमूव कर दिया गया है। वर्क एंड एनर्जी में नो चेंजेस और साउंड चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो ये था क्लास 9th का साइंस का सिलेबस डिस्कशन और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। अभी मैं स्टार्ट करूंगा कल मोशन चैप्टर से। अच्छा, मैथ्स का वीडियो आपको डेली मिलेगा शाम को 5 बजे और साइंस का वीडियो आपको डेली मिलेगा शाम को 7 बजे। अच्छा, मोशन पढ़ाने के बाद साइंस में मैं मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैथ्स में नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मोशन और नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद दूसरा जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आप जा सकते हैं मेरे चैनल के, वहाँ पे आपको एक पोल मिलेगा जिसमें कि आप लोगों से ही मैं पूछूंगा कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। आपकी जो भी डिमांड होगी उसको मैं ही पहले पढ़ाऊँगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, कल बहुत ही सुपर्ब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बी विद अस। थैंक यू।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।